उससे बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो मारा। अच्छा, जबरदस्ती और प्रेशर देके बात करना चाहता फोर्स कर रहा था उसे बात करने के लिए, वो बात नहीं कर रही थी इसलिए वो मारा उसे। जिला जौनपुर, थाना क्षेत्र सुजानगंज, यहीं का एक गांव है सुल्तानपुर। इसी घर की एक बिटिया जिसकी उम्र 22 साल थी, शौच के लिए वो बाहर जाती है और इसी गांव का एक मनचला लड़का उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देती है। अब आप समझ सकते हैं, हमारे सूबे के मुखिया लगातार भाषणों में चिल्लाते हैं और हमारे देश की जनता को बताते हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि आखिर यमराज कहाँ है। 3 दिन हो चुके हैं इस बिटिया की हत्या हुए, लेकिन अभी तक इनका ना तो यमराज कोई नजर आ रहा है, ना तो वो अपराधी अभी तक पकड़ा गया है। आए दिन हमारे देश में लगातार बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको मारकर फेंक दिया जा रहा है। और हमारे देश की जो सरकार है सिर्फ वादे करती है और जगह जगह भाषण सिर्फ देती है। यह एक दलित परिवार, देखिए ये इनका परिवार है। कितने बहन थी वो लोग? जी 6 बहन है। 6 बहन और भाई? एक मैं अकेला हूँ। एक भाई के बीच 6 बहनें थी। ये भाई कितने अरमान लगाया होगा ये भाई कि हमारी बहन अब शादी लायक हो गई, उसकी शादी करेंगे। ये पिता कितना अरमान लगाया होगा। देखिए रो रहे हैं यहाँ पर खड़े होके, देखिए अपने बेटी का कन्यादान के लिए सोच रहे थे। सबसे बड़ी थी वो? नहीं साहब, 3 लड़की को शादी कर दिए हैं, एक चौथा नंबर था। तो शादी के लिए लड़का भी देख रहे थे। शादी के लिए लड़का भी देख रहे थे? जी सर, देखा हो रहा था उसी में मतलब उसको नहीं पसंद था कि उसकी शादी हो क्या हो। क्या वो काफी दिन से परेशान करता था बच्ची? हाँ, इसको बताए, साथ में रहती थी, बताई। अच्छा, ये छोटी, आप उनसे छोटी हैं बेटा? थोड़ा सा उधर जाइए। आप साथ में थी उस वक्त? उस वक्त मैं साथ नहीं थी। मुझे नहीं बताया वो उस वक्त मैं साथ नहीं थी। मैं पढ़ रही थी। आप पढ़ रही थी और वो शौच के लिए बाहर जाती हैं घर से। फिर आप कैसे फिर उनको देखी, कौन मार के भाग रहा है, कैसे आपने देखा? मैं उनके बिना 2 मिनट भी नहीं रहती, मैं उसे ढूंढने लगी तुरंत। अच्छा, आपकी अपनी बहन के बगैर आप 2 मिनट नहीं रह सकती? नहीं रहती मैं उसके बिना, मैं उसे ढूंढने लगी। मैं पहले पूरी जगह ढूंढ ली, फिर मम्मी से पूछा मम्मी कहाँ है। मम्मी बोली मैं तो नहीं देखी, देखो कहाँ है। मैं बढ़ के मम्मी क्या गई, सब क्या गई, फिर छत पे देखी। फिर मुझे डाउट था कि मैं उधर गई थी। तो आपकी बहन जब जा रही थी शौच के लिए तो आपको नहीं बताएं कि बहन आप भी चलिए? नहीं बताया मुझे। बोली पढ़ रही है, पढ़। आप पढ़िए, हाँ, आपको क्यों डिस्टर्ब करें। हाँ। फिर आप उनको ढूंढने जाती हैं। फिर आपने उस वक्त क्या देखा वहां पर? मैंने देखा वो मार के भाग रहा था, मैं वहां जो खंभे भाई मैं गिर गई। फिर आए पापा को लेके गई देखने के लिए। आपने उसको देखा वहां पर? कौन था वो? अमित सरोज। या कितने दिन से आपकी बहन को परेशान कर रहा था? मेरी बहन को परेशान कर रहा था। फोन भी करता था वो? धमकी देता था। तो आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं किया प्रशासन से? धमका रहा था ना, पापा मम्मी को नहीं पता, मगर मुझे पता था। तो आप लोगों को अपने परिवार से बताना चाहिए था ना। वो नहीं बताने देता था। नहीं, अगर कोई भी बहन बेटी को, देखिए अक्सर लोग बातों को छुपा लेते हैं और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब पता चलता है कि कितने दिन से लोग किसको परेशान कर रहा था वो। अभी ये लोग बता रहे हैं कि वो काफी दिन से परेशान कर रहा था। मैं उन सभी अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, अगर कोई भी लड़का किसी भी प्रकार से आपके पास फोन करता है, आपकी बहन बेटी को छेड़ता आते जाते, आप तुरंत प्रशासन को सूचना दें। अगर ये पहले से बताए होते उसको तो शायद आज ये घटना नहीं हुई होती ये घटना। बेटा वो मुझे धमकाता था, बोलता था अगर किसी बता को अपना भी हाथ काटा था। मेरी बहन बात नहीं करती थी, वो अपना हाथ काटा था, बोला अगर नहीं बात करोगी तो मैं अपने आप फिर तुम्हारा पूरा परिवार जेल में जाएगा। अपना हाथ काट के धमकाता था? हाँ, उसका नाम लिखा है अपनी आपकी बहन का। यही आप लोगों ने गलती किया। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग थे जब आपने वहाँ पे देखी? तो कितने? उसी को देखी मैं। औरतें मैंने स्वर में भी होश हो गई तुरंत। सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे एंगल से उसको देखा जाए तो उसने उनको मारा क्यों? मारने का रीजन क्या है? पता नहीं। उससे बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो मारा। अच्छा, जबरदस्ती और प्रेशर देके बात करना चाहता फोर्स कर रहा था उसे बात करने के लिए, वो बात नहीं कर रही थी इसलिए वो मारा उसे। अब आप समझ सकते हैं मामला कहां से कहां तक पहुंच गया। ये उनके भाई हैं, देखिए रो रहे हैं। आप लोगों से भी नहीं पता होता तो ऐसा होता, ये पता ही नहीं था। ये लोग सोची कि बात नहीं करती थी, फिर ऐसा कभी यकीन ही नहीं हुआ। साथ में लोग सोचती थी कि नहीं ऐसा हो सकता है।
नहीं, और हम लोग को बिल्कुल। जैसे अगर ऐसी होता है तो अगर कोई परेशान कर रहा है तो लोग अगर प्रशासन के पास डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो घर पे बताते हैं कि ये लड़का हमें परेशान करता है, कहीं हम जाते हैं तो हमारा पीछा करता है, प्रशासन उसको देखती है अपने तरीके से। डरती थी ना, अकेले भाई था ये। मैं डरी नहीं बताई। मान लो मेरी बहन की कोई गलती तो उसको हम लोग को आगे बताना चाहिए ना, ऐसे मारना थोड़ी ना चाहिए कि गला काट दो उसका। अभी आपको कब पता चला? ये छोटी बच्ची आके बताया? घटना हुई तभी बताई कि हम लोग को पता ही नहीं था कैसे मारा, तो इसने बताया कि उसी से बात करती थी, मेरे पास होती थी, वो फोन पे धमकाता था जब नहीं बात करती थी। हाँ, शादी की बात की जब उसको पता चली तभी से वो मतलब कि दारू वारू पीता था, बता रही है कि वो गाली वाली भी देता था। गलती है कि नहीं? आपकी बहन की गलती है कि नहीं? आप लोगों से नहीं बताई? गलती सर जी अब नहीं बताई, डर की वजह से नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? ये तो थोड़ी नहीं बताई सर जी, कोई है तो उसको जान से मार दो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है किसी को जान से मार देना। अगर आपसे बात नहीं करना चाहती हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस परिवार के अब ये इन लोगों को पता नहीं था इस बात को लेकर कि वो परेशान काफ़ी दिन से करता था, फ़ोन करता था, इन्हें तंग करता था, आते जाते रास्ते में छेड़ता था, किसी को घर पे नहीं पता था। दो लड़कियों अब ये डर के मारे ये लोग घर पे नहीं गए। लोग सोचते हैं कि भाई घर पे हम बताएंगे तो माता पिता डांटेंगे, भाई डांटेंगे, तमाम लोग प्रकार की बातें सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसी गलती ना करें। हम सभी माताओं बहनों से बेटियों से यही कहते हैं, अगर कोई आपको परेशान करता है अपने घर पर बताएं, प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन सख्ती से उस पर कार्रवाई करेगी, फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्रशासन के पास जाएंगे, कहीं मीडिया में आ जाएगा, कहीं पेपर में छप जाएगा तो हमारे घर की बदनामी होगी। लेकिन इससे तो कम, अगर यहाँ ऐसा भी अगर आप जाओगे वहां पर तो आपकी बातें गुप्त में रखी जाती हैं। अगर ऐसा कोई मामला है, आप जाते हैं शिकायत लेके प्रशासन के पास, तो ऐसी बात नहीं, अगर आप मीडियम नहीं छपवाना चाहते या मीडियम नहीं बताना चाहते तो प्रशासन नहीं देगी उसको। वहां पर मामले को उसको समझा बुझा के या फिर जैसे भी समझेगी प्रशासन उसको शांत करवाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हम लोग अक्सर देखते हैं कि बातचीत के दौरान ऐसा होता है। अब इनकी बहन की शादी उस होने वाली थी, अब उसके दिमाग में क्या आया और उसने क्यों उनको जान से मार दिया। ये उनकी बहन है छोटी, ये जाती थी बराबर उनके साथ, उस समय पढ़ रही थी, और ये जब ढूंढने जाती है उनको तो उनका गला कटा हुआ वहाँ देखते, वहाँ पर बेहोश हो जाती है बिटिया। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारे देश में अपराधी अपराध करते जा रहे हैं, और हमारे देश के जो पुलिसिया है ये भी खराटे मार के सोती रहती है। अभी तक मैं आपको बता दूं गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है उसकी, और मुख्यमंत्री जी यमराज की बात करते हैं। किसी परिवार को जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया है, किसी को प्रशासन ने उठाया है, अरेस्ट किया है? हाँ, उसके पिताजी हैं और उसकी भाभी है और उनकी वो बेटी भी है और कुछ गार्जियन है। और मुख्य आरोपी जो 3 दिन से फरार है, वो उसको भी नहीं पता चला। उसको जानते थे आप लोग पहले से? हाँ, जानते थे सर जी, बगल के गांव का है। कितना दूरी होगा वो? अरे यहाँ से 150-200 नहीं, हाँ 150 मीटर जी, 150-200 मीटर है उसका घर। उसके बगल खेत भी है सामने। ये हमारे घर के पीछे ही उसका खेत है, जहाँ वहाँ उसका मशीन है। आप उनके पिता हैं? आपसे भी कुछ कभी बच्चियों ने नहीं बताया? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। मैंने जब कांड हुआ तब हम कुछ जान पाए क्या है कैसा है। देखिए, खबर दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये नहीं है कि आपको न्याय भी मिले, और जो हमारे देश के लोग देख रहे हैं इसको समझे, इस बात को। गलती किया कि नहीं उन्होंने? अगर बताई होती आप लोगों से तो आप प्रशासन के पास जाते कि नहीं जाते? जी तो आज वो जिंदा होती। जी। उनकी माँ कौन है? ये बैठी हुई? बोल नहीं पा रही, वो बोल नहीं पा रही है। अभी प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कहे दिलवाएंगे, असलियत बताएंगे। अब तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? अभी रिपोर्ट नहीं आई होगी, लेकिन अभी हम लोग को मतलब मिला नहीं है। ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, ना तो आप लोगों को कुछ बताया गया है। अभी नहीं। अब देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि बच्ची के साथ कुछ गलत भी किया गया था कि सिर्फ उसकी हत्या की गई थी। अब हत्या उसने क्यों किया, जब वो पुलिस की पकड़ में आएगा, पुलिस की गिरफ्त में आएगा, तभी वो पता चल पाएगा कि इस बच्ची को उसने क्यों मारा। ऐसी घटनाएं लगातार हमारे देश में हो रही हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तमाम प्रकार के लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है। घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बस सरकार हमारी जो है बड़े बड़े वादे करती है और कहती है कि अपराधी या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या तो दफन हो गए हैं। आखिर कहाँ है ये सब? देश छोड़ के भाग गए, दफन हो गए, तो फिर ऐसे अपराध हमारे देश में क्यों हो रहा है? बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है, कहाँ है सुरक्षा? बहन बेटी अगर शौच के लिए जाए तो उसकी हत्या कर दी जाए। बहन बेटी अगर बाजार में जाए उसकी हत्या कर दिया जाए, उसके साथ छेड़खानी की जाए। बहन बेटी अगर पढ़ने जाए उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, और क्या इसी प्रकार से बेटियों की सुरक्षा होगी? पूरा परिवार डर के साए में सो रहा है इस समय।
और ऐसे एक परिवार नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं जो ऐसे अपराधी जो बेखौफ घूमते हैं हमारे देश में। इनके डर से लोग खौफ में जीते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इस कानून में कुछ ना कुछ ऐसे अपराधियों के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। इनको अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा चलता है, लड़ते भिड़ते पूरी कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। कुछ दिन बाद फिर अपराधी घूमता है ऐसे खुलेआम लोगों के सामने। कितना दर्द होता होगा लोगों को, जिसने एक व्यक्ति की जान ली हो और फिर सामने ऐसे घूमे। जरा सोचिए आप लोग। और ये कहीं बाहर से नहीं आते, ये आपके और हमारे समाज के ही हैं। ऐसे जो कीड़े हैं, गंदगी के नाले, गंदे लोग होते हैं जो अपनी बहन बेटी को भी नहीं, ऐसा उनके साथ भी अगर ऐसे हैवान, उनके साथ भी कुछ ना कुछ कर देंगे। ऐसे लोग हैं हमारे देश में। अपनी बहन बेटी को बहन बेटी समझते हैं और दूसरे को, क्या मैं कहूँ ऐसे लोगों को। अभी आप लोगों की मांग क्या है? सर जी, हमको न्याय चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या हमारे देश में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा हो रही है? नहीं सर, वो तो नहीं रही है, लेकिन इसको होना चाहिए। तमाम ऐसी घटनाएं होती है, परिवार टूट जाता है, लड़ते लड़ते मुकदमा। जी सर, पर इन लोग को ऐसे होना चाहिए कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। इन लोग को बेल नहीं मिलना चाहिए। ऐसे हत्यारों के लिए बेल नहीं होना चाहिए। ये लोग की जो बेल हो जाती है ना, ये लोग जब बाहर घूमते हैं तो ये बताते हैं कि हम लोग इतने लोग को मर्डर करके बाहर निकल घूम रहे हैं। सर, इन लोग को बेल नहीं होनी चाहिए ऐसे ऐसे हत्यारों को। सर, जो भाई छच्छा बहन के बीच में एक ही भाई है, उस भाई के ऊपर क्या बीत रहा होगा। वो भाई पढ़ाई करे या फिर बहन के अपने अपने पीछे आगे पीछे डोलेगा। वो जो कहते हैं कि जो है अपने बहन को देखना चाहिए था। कोई और रखा सकता है किसी बहन को? कोई भी रखा सकता है? कोई नहीं रखा सकता सर। कितना भी पीछे डोल ले वो रखा नहीं सकता है। सर, एक ही बहन है। सरकार तो बात करती है कि हमारे देश की बहन बेटियां खुलेआम कहीं जाएं, घूमे टहलें, बाजार जाएं, स्कूल जाएं, कोई छेड़ने वाला नहीं है। फिर इतनी घटनाएं क्यों हो रही है? ऐसा कानून चाहिए ना हमें कि किसी की भी बहन बेटी कहीं भी आया जाए, कोई ताकने वाला ना मिले। घर के पीछे नहीं जा सकती है तो आप कहाँ बता रहे हैं कहीं भी आ जाए? घर के पीछे नहीं जा सकती है। ये यहीं बगल की बात है सर, ज्यादा दूर बात भी नहीं है। अगर कहीं दूर गई होती, जैसे 10 किलोमीटर दूर गई होती तो एक बगल लगता हाँ भाई दूर गई थी, वहां कुछ भी हो सकता है। पर जैसे यहाँ बगल में वो दिन दहाड़े अगर 7-8 बजे के बाद किया जाए तो दिन दहाड़े ही बात होता है। उस समय आदमी बाजार से आते हैं, घर पे आते हैं। और चच्चा जो है ये कभी भी जो है इतना जल्दी नहीं आते हैं। ये बाजार में रहते हैं और भाई बाजार में बैठते हैं, शाम को ही आते हैं। बाजार हाट करके आराम शाम को आते हैं। तो उस दिन जल्दी भी आ गए थे भाई, किसी कारण बस जल्दी आ गए थे। खाना भी खा के वही बैठे थे। लेंटर था तो जल्दी हो गया। लेंटर था उनका भाई, वो जल्दी हो गया इसलिए जल्दी आ गए। तो सर, ऐसे ऐसे अपराधी को हमें नहीं लगता है कि भाई बेल मिलना चाहिए। बेल इन लोग को मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब बेल मिलता है तो ये लोग बाहर निकल के यही अफवाह फैलाते हैं कि हमको तो बेल मिल गया है और हम लोग इतना मर्डर करके ऐसे ठहरते हैं। सर, हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे लोग को बेल नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोग को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। जी, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कानून में बदलाव करके और ऐसा इन लोगों को सजा देना चाहिए ताकि अगला जो इस प्रकार से अपराधी अगर देखे तो उसके दिल में खौफ बैठे। किसी की बहन बेटी की तरफ देखने से पहले वो सोचे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अभिराज जरूर दीजिएगा। जो सरकार वादे करती है सुरक्षा को लेकर, कितना इसमें सफल रही है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस और खुद मुख्यमंत्री जी जो वादे करते हैं, कितना खरा उतरे हैं इसमें? ये सिर्फ वादे हैं या जमीनी हकीकत भी है? क्योंकि हमारे देश में लगातार अपराध हो रहा है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो रही है, जहां देखिए हर तरफ यही हो रहा है। कमेंट में अभिराज जरूर दीजिएगा। जी सर, इस अगर भाई को अगर न्याय नहीं मिला, मैं भीमार्मी आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इस भाई के साथ रात दिन में खड़ा हूँ मैं और हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सर, पूरे गांव के ले जाके हम वही धरना देंगे थाने पे, नहीं जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। ये हमारी मांग है, आजाद समाज पार्टी की मांग है, भीमार्मी की मांग है। इस भाई को न्याय मिलना चाहिए। सर, 3 दिन हो गए हैं अभी तक योगी आदित्यनाथ के अपराधी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ के जो एमराज हैं उस अपराधी को पकड़ भी नहीं पाए हैं। और सरकार एमराज की बात करती है कि चौराहे पर ठोक दिए जाओगे। कमेंट अभिराज जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।